हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड बिनसर ईयर बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उत्तराखंड समसामयिकी 2023। दोस्तों, 2025 में भी 2023 के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दो प्रश्न दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ से पूछे ही जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है 2023 में जो एग्जाम हुए थे उसमें भी 2020 का भी पूछा गया था, 21 का भी पूछा गया था, और 2024 में भी जो एग्जाम हुए हैं 2024 में उसमें भी दोस्तों 2021-22 के भी प्रश्न पूछे गए हैं कुछ कुछ। तो यहाँ पर दोस्तों हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर देखने वाले हैं। भारतीय सेना देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पर बनवा रही है? दोस्तों ये कहाँ पर? देहरादून के गढ़ी कैंट में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जनपद की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया था? तो इसका दोस्तों से उत्तर होगा, ये कहाँ की हैं? तो ये रुद्रप्रयाग की हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? बिरती फॉल दोस्तों, जो कि कहां स्थित है? पिथौरागढ़ में। तो यहां पर दोस्तों ये बन रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों फिलहाल ये प्रश्न तो एग्जाम में आएगा नहीं, सहवाग राणा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा नितिन रावत को। अगला प्रश्न दोस्तों, जैसे ये प्रश्न आ सकता है, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया? जैसे ये प्रश्न आने की संभावना रखता है दोस्तों, ये हो जाएगा जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, बटर फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? वैसे भी याद रखिए, तो उत्तरकाशी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 का दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है, बाकी 23-24 का आप याद रखिएगा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 2022 का। तो ये दोस्तों उत्तर होगा यहाँ पर हमारा 10। अगला प्रश्न है, तीरू रौतेली पुरस्कार कितनों को दिया गया? ये भी 2022 का ही है। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा 12। अगला प्रश्न है, 30% क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो ये यहाँ पर प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 10 जनवरी 2023 को। ये भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाने की अपनी संभावना रखता है, तो ये हो जाएगा 10 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, सिद्धपीठ धारी देवी दोस्तों कहाँ पर? पौड़ी जनपद में है, अलकनंदा नदी वहां पर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण श्री पुरस्कार से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा जगत सिंह चौधरी जंगली को। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव दोस्तों, ये भी प्रश्न फिलहाल एग्जाम में तो नहीं बनेगा, तो इसका सही उत्तर देहरादून। अगला प्रश्न है, राज्य के किस थाने को देश के सर्वोत्तम थानों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ? तो 2023 के अनुसार दोस्तों ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, तो ये जगह बनबसा थाना। अगला प्रश्न है, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास के लिए स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया है। कहाँ कहाँ पर दोस्तों इनको बसाया जाएगा? तो ये प्रश्न भी दोस्तों आने की संभावना रखता है, तो इसका दोस्तों से उत्तर जाएगा पीपल कोटी में। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दोस्तों कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका से उत्तर जाएगा पंतनगर, उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण दोस्तों कहां पर? ऋषिकेश। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन? ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, देहरादून इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों बन गया हमारा उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू किया गया? दोस्तों ये पटवारी पेपर दोस्तों से एक दिन पहले 12 फरवरी दोस्तों पटवारी का पेपर था, और 11 फरवरी दोस्तों 11 फरवरी 2023 को ये लागू किया गया। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दोस्तों पटवारी का एग्जाम हुआ था, इससे पहले दोस्तों जनवरी में एग्जाम हुआ था, 8 या 9 जनवरी को शायद एग्जाम हुआ था, उससे पहले 2023 में फिर लीक होने के कारण तो ये फिर से एग्जाम हुआ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? ये भी दोस्तों अपनी संभावना रखता है एग्जाम में आने की, तो ये हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है डस्टलिक दोस्तों, ये इस बार का याद रखेगा, भारत उज्बेकिस्तान, तो ये 23 का है, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में हुआ था उस समय। सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों ये कहां पर, तो ये हो जाएगा सेलाकुई में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते दोस्तों, यहां पर पूछ रहा है, तो 7 हो जाएगा। ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ दोस्तों कहां से हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था पौड़ी गढ़वाल से। अगला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को कब शुरू किया गया, तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा 16 फरवरी 2023 को दोस्तों ये शुरू किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा मिलेट मिशन योजना। अगला दोस्तों प्रश्न है पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 को उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला, तो इसका से उत्तर हो जाएगा मुनस्यारी को। अगला प्रश्न है किस नदी पर गस्कू और मलघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों काली नदी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, वैसे भी याद रखिएगा इस प्रश्न को, तो 21 फरवरी इसका से उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा उत्तराखंड की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका से उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ममता पुरोहित। अगला प्रश्न है भारत गौरव अवार्ड किसको दोस्तों दिया गया, यहां पर पूछा गया है, तो भारत गौरव अवार्ड हो जाएगा हरिमोहन ऐठानी को। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर हमारा काव्य शिरोमणि सम्मान विश्व कविता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, 1 नंबर के लिए से याद रखिए। और काव्य शिरोमणि सम्मान किसे दिया गया, तो इस तरह से आपको याद रखना है, तो काव्य शिरोमणि सम्मान हो जाएगा विनय पांडे। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी थी, तो 2022-23 का दोस्तों पूछा है यहां पर, तो इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 2,33,000 रुपए। अगर अभी का पूछे तो 2,60,000। अगला है उत्तराखंड में G20 बैठकों हेतु 2023-24 में कितनी राशि दोस्तों बजट के लिए रखी गई थी, तो इसका से उत्तर हो जाएगा 100 करोड़। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, ये प्रश्न में दोस्तों पूछा जा सकता है, तो छठा याद रखिएगा, छठा हो जाएगा इसका सही उत्तर, हिमालयी राज्यों में छठा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन दोस्तों 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन, तो ये कहां पर, तो हो जाएगा काशीपुर में। अगला प्रश्न है 1 से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 दोस्तों ये कहां पर, तो ये हो जाएगा ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है पीएम आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर दूसरे, तो ये प्रश्न में दोस्तों आने की संभावना रखता है इस तरह का। अगला प्रश्न है किसने अंतर्राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया दोस्तों, उस समय चर्चा में ये रही थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिव्या नेगी। अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड सही उत्तर होगा। मानसी नेगी ने वॉक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया था दोस्तों उस समय, तो चमोली की रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप उत्तराखंड की किस महिला को स्वर्ण पदक, तो प्रतिभा थपलियाल इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सटीक उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा इसरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो ये प्रश्न दोस्तों बनने की योग्यता रखता है एग्जाम में, तो रुद्रप्रयाग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15 मार्च 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड का बजट उस समय का दोस्तों पूछा गया, अभी का तो 89,000 करोड़ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 77,407,000 करोड़, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मार्च 2023 में कितने खिलाड़ियों को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा यहां पर 2। अगला प्रश्न है नई पर्यटन नीति 2023 दोस्तों मंजूरी मिली है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी है, तो ये भी उत्तराखंड है। ये प्रश्न दोस्तों पूछे जाने की योग्यता रखता है। 28 से 30 मार्च 2023 के बीच राज्य की पहली
G20 बैठक कहाँ हुई? तो ये दोस्तों हो जाएगा रामनगर में। अगला प्रश्न है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक दोस्तों कौन है? तो इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रचना बिष्ट रावत। अगला प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी दोस्तों ये कहां पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार में। अगला प्रश्न है 2020-22 के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो ये किसे मिला था? ये हो जाएगा सुरेश पांडे को। रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 2023 में दोस्तों जामवंत सम्मान दिया गया था, तो ये किसे दिया गया था यहां पर पूछा जा रहा है, तो जगह किशन सिंह मलड़ा को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का जन्म हुआ, इसका नाम क्या रखा है यहां पर पूछ रहा है दोस्तों, जगह गंगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु पहला PMFE PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज कौन से राज्य में खोला गया है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तराखंड हमारे यहाँ। अगला प्रश्न है पॉली हाउस के लिए बजट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा पशु संरक्षण के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 13 जनपदों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा दोस्तों? ये जगह टिहरी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस में शामिल कर लिए गए, ये प्रश्न दोस्तों बनने की योग्यता रखता है, तो ये चंपावत आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराजा मंदिर, तो ये प्रश्न दोस्तों बनने की योग्यता ये भी रखता है, तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जनपद के 3 गांव नागनाथ, बिरौण, मूंगाथात तथा आषाढ़थात गांव को पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो इसका दोस्तों से उत्तर बनेगा टिहरी के हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज्यादा गुणवत्ता उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा? तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक पर दिया गया? तो ये सभी के सभी दोस्तों जो पुस्तक है ना ये शेखर पाठक की हैं, पहाड़ एशिया की पीठ पर, ग्रासलैंड और द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री। तो यहाँ पर दोस्तों 4 किताबों का नाम तो आपको पता चल गया है। प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है शेखर पाठक द्वारा लिखित नहीं है, तो ये भी याद रखेगा। और कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार जो है दोस्तों इनको किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल हिस्ट्री, तो ये भी याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में, तो भाला फेंक में दोस्तों यहाँ पर भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ये भी दोस्तों प्रश्न अपने आप में योग्यता रखता है, तो हीरा दासपा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मुंशियारी के हैं भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं चंदन रामदास, अब दोस्तों ये पुराना प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के सीमांत गांव के प्रवेश द्वार पर भारत के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का परिवहन बोर्ड लगा दिया गया दोस्तों, ये गांव कोई और नहीं है अपना माणा गांव। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा इसका बिल्कुल, सॉरी सी होगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है दोस्तों? ये हो जाएगा 14वां। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर दोस्तों तिपालिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क, ये दोस्तों कहां पर जो है बनाया जाएगा? इस तारगंज में। निम्न के प्रधानाचार्य दोस्तों यहां पर पूछा है कि निम्न के प्रधानाचार्य कौन है? तो इसका दोस्तों से उत्तर जाएगा कर्नल भदौरिया, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? दोस्तों ये हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है संपर्क फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम जनपद, ये प्रश्न भी दोस्तों अपने आप में योग्यता रखता है एग्जाम में आने की, तो चंपावत इसका सही उत्तर है। 11 अप्रैल 2023 से डेट भी याद रखेगा कब शुरू हुई। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक जो योजना है जो कार्यक्रम है ये 11 अप्रैल 2023 को शुरू हुई थी और चंपावत से, याद रखेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न फिलहाल अब
तो नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा तुंगनाथ, और तुंगनाथ कहां पर? रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न है हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 किसे दिया गया? विजय जरधारी को दिया गया। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार, तो दोस्तों ये पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार है, तो ये किसे दिया गया? क्योंकि दोस्तों भैरव दत्त धूलिया भी पत्रकार रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर ये जो पुरस्कार है ये पत्रकार जय सिंह रावत को दिया गया। बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अंकिता ध्यानी से प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, इनका संबंध दोस्तों लंबी रेस से है, ये आपको याद रखना है। मूल निवास इनका जो गांव है दोस्तों ये पौड़ी जनपद की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो प्रश्न है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंकिता ध्यानी का कौन सा स्थान रहा, यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वां। कुक्कुट पालन योजना में उत्तराखंड के कितने जनपद 2023-24 में कितने जनपद चयनित हुए, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जनपद। तो 5 जनपद कौन कौन से हैं? यहाँ पर 5 जनपद दिए हुए हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत। देश का पहला जीआई बोर्ड दोस्तों ये उत्तराखंड ने बनाया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्नलिखित आश्रमों में से किसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डोल आश्रम, जो कि अल्मोड़ा में है, लमगड़ा के समीप है, लमगड़ा शहर पाठक के समीप है। अगला प्रश्न है ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों ये जगह प्रियांशु। तितली महोत्सव का दोस्तों आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जगह टिहरी में। बैणी सेना प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ये प्रश्न भी अपने आप में योग्यता रखता है, तो इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छता से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 में दोस्तों ये कहां पर हुआ था? यहां पर पूछा जा रहा है, देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया? तो ये यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों, ये जगह श्रीनगर में। अगला प्रश्न है आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के किस जनपद से की गई? तो ये जगह अल्मोड़ा। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग के लिए नामित किया गया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा बाल मिठाई और आड़ू, तो दोनों को दोस्तों दिया गया है, ये आपको याद रखना है। जामरानी बांध दोस्तों कहां पर? ये दोस्तों कहां पर है? हल्द्वानी में है, गोला नदी पर, यानी कि नैनीताल जनपद में। तो इस जामरानी बांध निर्माण में धारा 11 कब लगाएगी, ये यहां पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर 2021 को। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? दोस्तों ये जगह देवप्रयाग में। उत्तराखंड के किस शहर में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन 26 जून 2023 को हुआ? दोस्तों ये नरेंद्रनगर में हुआ था। पहली बैठक 28 से 30 मार्च 2023 को रामनगर में, दूसरी बैठक 25 से लेकर 28 मई को हुई थी 2023 में ऋषिकेश में, और तीसरी 26 जून 2023 को नरेंद्रनगर में। तो अभी दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी भूल गए होंगे अभी तक, तो इसलिए दोस्तों आयोग यहाँ पर फिरकी ले सकता है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा। आ गया तो ठीक है, वरना 1-2 नंबर दोस्तों पुराने तो इस तरह से 1-2 नंबर भी दिला सकते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला? ये भी प्रश्न दोस्तों पहले ही आयोग ने पूछ लिया है, अब तो आने की संभावना कम ही बची इसकी। चोपड़िया और जरधाड़ इसका सही उत्तर है, 2-3 सही है। एक्वेरिन दोस्तों भारत और मालदीव के बीच जो युद्धाभ्यास होता है ना, ये नाम याद रखेगा एक्वेरिन। बाकी ये पुराना प्रश्न है तो इस वजह से शायद आए ना आए, लेकिन एक्वेरिन युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच होता है, ये अल्मोड़ा में हुआ था। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? वर्तमान में भी यही हैं, तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा लीलावती राणा। समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम उत्तराखंड स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 दोस्तों ये कहां पर आयोजित हुई थी? ये पूछा गया, तो हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है पहला पर्वतारोहण अभियान एनडीआरएफ का है साहस 2023 का आयोजन ये कहां पर हुआ था? तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है द गोल्डन ईयर्स पुस्तक, तो इसके लेखक कौन है? यहाँ पर ये पुस्तक दोस्तों पूछी जा रही है,
तो रस्किन बॉन्ड इसका सही उत्तर है द गोल्डन ईयर्स, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप दोस्तों किससे संबंधित है, तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करना, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर दिलाने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन सा बना है, तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान दोस्तों समर्थ पोर्टल खोला गया है। अगला प्रश्न दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेड इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में पहला स्थान मिला था, तो पुराना प्रश्न दोस्तों इस तरह से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघों की संख्या बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 560, याद रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्न में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है, दोस्तों ये जगह 3, एक तो देहरादून का हर्रा वाला है, हरिद्वार का रुड़की और तीसरा नैनीताल का लाल कुआं। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई थी कब, 6 अगस्त 2023 को, तो उत्तराखंड के 3 हैं, देहरादून का हर्रा वाला है और हरिद्वार का रुड़की हो गया और देहरादून और नैनीताल का लाल कुआं हो गया। अगला दोस्तों प्रश्न है नेलांग और जादूंग गांव तो किस जनपद में है, तो उत्तरकाशी में है। तिब्बत चीन सीमा पर स्थित नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद वीरान हो गए थे, लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है ये तीलू रोतेली पुरस्कार 2023 कितनों को दिया गया, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, और 24 में कितनों को दिया गया ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 14 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बाकी 8 अगस्त को तीलू रोतेली जयंती मनाई जाती है और 2006 से दोस्तों तीलू रोतेली जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है, और 51,000 रुपये की धनराशि इसमें दी जाती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ 17-18 अगस्त 2023 को कहां से किया गया, ये जगह ध्रुवपुर कोटद्वार। और उत्तराखंड मशरूम ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दिव्या रावत, और इनको मशरूम गर्ल भी कहा जाता है।